हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने करंट अफेयर के भी एक दो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है दंतीदुर्ग, दूसरा बिंबिसार, तीसरा गोपाल और चौथा ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी है बिहार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी और डी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो नीति दर्रा है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, भारत में वायु प्रवाहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये सबसे शुरू में यानी कि 1911 में सर्वप्रथम शुरू हुई थी इलाहाबाद से नैनी के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1911। प्रश्न क्रमांक 7, कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है स्थित कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड मिंटो। मर्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, तभी से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी लॉर्ड मिंटो ने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, तो उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 52वां संविधान संशोधन 1985, 42वां 1976 या 73वां 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न क्रमांक 10 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 61। जो अनुच्छेद 61 है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है और जो अनुच्छेद 60 है उस पर राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।